करंट दौड़ा है। हाई टेंशन लाइन को छूने से बस में आग लगी है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत की जानकारी है। 1 दर्जन मजदूर झुलस गए हैं। गंभीर हालत में उनको शाहपुरा उप जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गंभीर हालत में 5 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। टोड़ी स्थित ईंट भट्टे पर मजदूरों को लेकर के बस आ रही थी। सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है। मनोहरपुर के टोड़ी स्थित ईंट भट्टे की घटना। तो जयपुर के मनोहरपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मजदूरों से भरी बस में करंट दौड़ गया है। हाई टेंशन लाइन को छूने से बस में आग लग गई। 2 मजदूरों की मौत की जानकारी है। 1 दर्जन मजदूर झुलस गए हैं। गंभीर हालत में उनको शाहपुरा उप जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गंभीर हालत तो 5 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। टोडे स्थित ईंट भट्टे पर मजदूरों को लेकर के ये बस आ रही थी, तभी हादसा हुआ है। सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है। मनोहरपुर के टोडे स्थित ईंट भट्टे की पूरी घटना बताई जा रही है। तो 1 दर्जन जो मजदूर हैं वो झुलस गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त, हादसे में 2 मजदूरों की मौत। ये देखिए तस्वीर आई है। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मजदूरों से भरी ये बस थी और इसमें अचानक से करंट दौड़ा है। हाई टेंशन लाइन को छूने से बस में आग लगने की जानकारी मिल रही है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। 1 दर्जन मजदूर झुलस गए हैं। गंभीर हालत में तुरंत शाहपुरा उप जिला अस्पताल में इनको भर्ती करा दिया गया है। गंभीर हालत में 5 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। टोडे स्थित ईंट भट्टे पर मजदूरों को लेकर के ये बस जा रही थी, तभी हादसा हुआ है। तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची है। मनोहरपुर के टोडे स्थित ईंट भट्टे की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही वो बस है, मजदूरों से भरी हुई थी। तभी अचानक से आप देखिए बस जा रही थी तो हादसा हुआ है। बस में करंट दौड़ा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2 मजदूरों की मौत की जानकारी है। बड़ी खबर, 12 मजदूर झुलस गए हैं। जयपुर के मनोहरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंभीर घायल शाहपुरा उप जिला अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया गया है। मजदूरों से भरी हुई ये बस थी, उसमें करंट दौड़ गया है। जयपुर के मनोहरपुर की ये तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये हादसा हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या ये पूरा मामला रहा और जो अभी गंभीर रूप से उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, अपडेट क्या है पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल आयुषी, ये एक जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली जयपुर हाईवे की ये दुर्घटना है। बताया जा रहा है कि एक बस थी जो मजदूरों से भरी हुई थी और जो हाई टेंशन की लाइन थी, उसकी बस की छत को वो हाई टेंशन की लाइन टच करती है। उसके बाद के अंदर जो है बस में से धुआं निकलता है। कुछ मजदूर जो हैं, इनमें से जिनकी संख्या 6 से 5 के करीब बताई जा रही है, इन्हें जयपुर लाया जा रहा है। जयपुर इन्हें एडमिट किया जाएगा। उनकी स्थिति, ये लोग ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर थे। सूचना के बाद में मनोहरपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और जो है टोडी स्थित ईंट भट्टे की ये घटना जो है उस हाईवे के ऊपर बताई जा रही है, जिसके अंदर ये मजदूर जो है बस में बैठकर अपने ईंट भट्टे के ऊपर जा रहे थे और इसी दौरान हाई टेंशन लाइन जो है इनको छू जाती है। अभी जो है पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। एसएमएस मजदूरों को लाया जा रहा है। अब कुछ देर गांव चनाना में पिकअप वाहन से खतरनाक स्टंट करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों युवक सार्वजनिक सड़क पर तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए आमजन की जान जोखिम में डाल रहे थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। दोनों को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया है। पिकअप वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत जब्त किया गया है। थानाधिकारी ने बताया है कि ऐसे खतरनाक स्टंट सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। पुलिस आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। तो सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस की तरफ से ये कहा गया। पिकअप वाहन से खतरनाक स्टंट करते हुए पकड़ा गया। झुंझुनू के सुल्ताना से जानकारी, पुलिस ने गश्त के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की है। पिकअप वाहन से खतरनाक स्टंट करते हुए पकड़ा गया। झुंझुनू के सुल्ताना से ये बड़ी खबर। निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। पूर्व बीजेपी विधायक रामपाल मेघवाल और संतोष सुमन ने नामांकन वापस लेते हुए बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन किया है और ऐसे में अब अंता के सियासी समीकरण बदल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
बदल रहे समीकरण, किसने और क्यों वापस लिया नामांकन, अंता उपचुनाव का महामुकाबला। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में नाम वापसी का आज आखिरी दिन रहा। 12 अशरू से पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल और संतोष सुमन ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। दोनों नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी मोरपाल के समर्थन में नाम वापस की घोषणा की। रामपाल मेघवाल भाजपा से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय नामांकन किया था, जिन्हें पार्टी के सीनियर नेताओं ने नाम वापसी के लिए राजी कर लिया। नाम वापसी के बाद रामपाल मेघवाल और संतोष सुमन का भाजपा कार्यालय पर स्वागत हुआ। दोनों ही पूर्व निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाजपा कैंडिडेट मोरपाल सुमन के समर्थन में प्रचार कर उन्हें जीत दिलाने की बात कही। मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी ने और सभी ने मतलब उस पे गौर करके मुझे आदेश दिया कि नहीं आप बैठ जाओ, पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये मेरी चीज़ में, मेरे जहन में भी ये चीज़ थोड़ी दुखी लगी वास्तव में। और मैंने मेरा आवेदन वापस ले लिया है और माननीय मोरपाल जी सुमन के पक्ष में इस उपचुनावों को पूरी ताकत लगा के जिताने का काम करेंगे। और मोरपाल जी सुमन के साथ हूँ मैं बीजेपी पार्टी के। मेरी आगे सेवा भावना है, मैं सेवा दूंगी। आप बीजेपी के लिए काम करेंगे? हाँ, मैं बीजेपी के साथ हूँ, काम करूंगी। बीजेपी की वोटों की बाढ़ आने वाली है और कोई भी हमारे आसपास कोई भी नहीं फटकेगा। हम रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने वाली। अंता विधानसभा उपचुनाव में अब तस्वीर साफ हो चुकी है। कुल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया है, जिसके बाद अब मुकाबला सीधे तौर पर भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीयों के बीच है। अब जो है मैदान में कुल 15 प्रत्याशी बचे हैं, जिनमें मोरपाल सुमन भाजपा से, प्रमोद जैन भाया कांग्रेस से, योगेश कुमार शर्मा राइट टू रिकॉल, राजपाल सिंह शेखावत परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया, उसके अलावा 11 जो है अन्य प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में है। भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। दोनों ही पार्टियां चुनावी समीकरण सेट करने में जुटी हुई हैं। देखिए, हमारा मुद्दा रहेगा विकास और स्वच्छ छवि राजनीति में होना जरूरी है। सेवक को चुने, ये हम जनता से अपील करेंगे। बेदाग छवि के व्यक्ति को आगे लाना चाहिए जो स्वच्छ राजनीति दे सके। जिस पर दर्जनों मुकदमे हैं, जिसकी आपराधिक छवि है, जो जमानत पर है, ऐसे व्यक्ति को आगे नहीं लाए। ये जनता से हम अपील करेंगे, क्योंकि यदि एक भ्रष्टाचारी को आपने अवसर दे दिया तो वो बड़ा भ्रष्टाचारी बनेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के बागी थे, वो बागियों में से कुछ ने नाम वापस ले लिया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार की परफॉर्मेंस और वहाँ पे जो विकास के कार्य अवरुद्ध करवाए हैं इस सरकार ने, उसको लेकर के जनता में रोष है। इसलिए कांग्रेस और कांग्रेस प्रत्याशी श्री प्रमोद जैन भाया भारी मतों के अंतर से वहाँ पे विजय प्राप्त करेंगे। अंता चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने माइक्रो मैनेजमेंट की तैयारी की है। बीजेपी अध्यक्ष के अलावा सीएम भजन लाल भी अंता में चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारकों में से लगभग 45% नेता अंता विधानसभा उपचुनाव में लगे हुए हैं। वहीं उपचुनाव के प्रचार में एआई के इस्तेमाल को लेकर निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एआई जनरेटेड फेक वीडियो, ऑडियो या तस्वीरें इतनी वास्तविक लगती हैं कि मतदाता भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए अब इस पर नियंत्रण जरूरी है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि हर एआई या डिजिटल रूप से बदली गई सामग्री पर लेबल अनिवार्य है। अब किसी भी एआई से बनाए हुए कंटेंट पर एआई जनरेटर, डिजिटली इनहैंस्ड या सिंथेटिक कंटेंट जैसे शब्द बड़े अक्षरों में दिखाने होंगे। दृश्य सामग्री में ये लेबल कम से कम 10% हिस्से में होगा। वीडियो में ऊपरी पट्टी पर और ऑडियो में पहले 10% तक सुनाई देगा। हर एआई सामग्री के साथ उसके निर्माता या जिम्मेदार संस्था का नाम या तो मेटा डाटा में या कैप्शन में दर्ज किया जाना जरूरी होगा। अगर किसी दल या उम्मीदवार के आधिकारिक हैंडल पर भ्रामक एआई सामग्री मिलती है तो उसे 3 घंटे के अंदर हटाना होगा। साथ ही सभी एआई प्रचार सामग्री का रिकॉर्ड रखना होगा। 11 नवंबर को अंता उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
बड़ी खबर राजस्थान में सरस घी महंगा हो गया है। सरस घी 30 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। पहले 1 लीटर घी की कीमत 551 रुपए थी। आज 1 लीटर घी की जो कीमत है वो बढ़ करके 581 रुपए पहुंची है। बड़ी खबर आरसीडीएफ ने बढ़ाई कीमत। आज से नई दरें लागू। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का ये बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। पहले 1 लीटर घी की कीमत 551 रुपए थी और अब जो है राजस्थान में सरस घी महंगा हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर। आरसीडीएफ ने ये कीमत बढ़ाई। आज से नई दरें लागू। तो राजस्थान में सरस घी अब महंगा हो गया है। बड़ी खबर, पहले जो 1 लीटर घी की कीमत थी वो 551 रुपए थी और अब ये बढ़ गई है। आज 1 लीटर घी की जो कीमत है वो बढ़ करके 581 रुपए हो गई है। आरसीडीएफ ने कीमत बढ़ाई है। आज से नई दरें लागू हो गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का ये फैसला है। तो देखिए, सरस घी 30 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है राजस्थान में। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पहले जो 1 लीटर घी की कीमत थी वो 551 रुपए थी और आज से इजाफा हो गया है। आज 1 लीटर घी की कीमत बढ़ करके 581 रुपए हुई है। तो राजस्थान में सरस घी महंगा हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आज 1 लीटर घी की जो कीमत है वो बढ़ करके 581 रुपए हो गई है। जी हेमंत शर्मा, एसपी कावेंद्र सागर के निर्देश पर सीओ अनुष्का कालिया, थानाधिकारी दिग्पाल सिंह, एसआई तनेराव सिंह की टीम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बीकानेर से बता रहे हैं, सांसी गैंग के जो 5 सदस्य हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सांसी हरियाणा के गैंग को गिरफ्तार किया गया है। गश्त के दौरान सदर थाना पुलिस की कार्रवाई हुई है। पुलिस ने आरोपियों को सामान के साथ दबोचा है। आईजी हेमंत शर्मा, एसपी कावेंद्र सागर के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। सीओ अनुष्का कालिया, थानाधिकारी दिग्पाल सिंह और एसआई तनेराव सिंह की टीम ने ये कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या ये पूरा मामला रहा, विस्तार से बताइए। ये देखिए, जो ये पूरा गैंग है ये हरियाणा के हांसी का रहने वाला है और जो देर रात्रि को जो गश्त की जा रही थी, इस दरमियान जो है इस पूरे गैंग के 5 सदस्यों को जो है सदर थाना पुलिस ने दबोच लिया है। और पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये डकैती की योजना बना रहे थे। इससे पहले ही जो रात्रि गश्त के दौरान जो अधिकारी थे, थाना अधिकारी दिग्पाल सिंह और एएसआई जो है तनेराव सिंह, उन्होंने ये प्रभावी कार्रवाई की है। क्योंकि एसपी और आईजी ने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि बीकानेर में कानून व्यवस्था बनाने के लिए रात्रि गश्त को और ज्यादा पुख्ता किया गया है। हर एक पॉइंट्स पर यहाँ पर गश्त की जा रही है और इसी के दरमियान जो रात्रि को ये पब्लिक पार्क क्षेत्र में ये पूरा गैंग जब आया हुआ था तो इन्हें साजो सामान के साथ पुलिस ने दर दबोचा है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, पुलिस को ऑपरेशन सुदर्शन चक्र 4 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। सोहन, कारूलाल और गणेश मीणा गिरफ्तार हो गए हैं। स्थायी वारंटी रामा उर्फ रामलाल मीणा भी गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां पर पुलिस को ऑपरेशन सुदर्शन चक्र देखने को मिला है। 4 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। सोहन, कारूलाल और गणेश मीणा गिरफ्तार हुए हैं। स्थायी वारंटी रामा उर्फ रामलाल मीणा भी गिरफ्तार। अलवर के एनएबी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी शरण कामले ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना एनएबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए असली सोने के आभूषण बेचने के बहाने पीतल के आभूषण देकर के 7 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। घटना 16 सितंबर की है, जब परिवादी हुकुमचंद ने थाना लक्ष्मणगढ़ में रिपोर्ट दी कि 2 व्यक्तियों ने उससे पहचान बढ़ा करके मकान खुदाई में
सोने के जेवर मिलने का झांसा दिया, पीतल के आभूषण देकर के 7 लाख रुपए ठग लिए। गिरफ्तार आरोपियों से ठगी में प्रयुक्त तरीके, नेटवर्क और अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि ठगी की इस जालसाजी में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाशी की जा रही है। क्या है, ये जो लोग थे उनका एक गिरोह था। वो क्या करते थे कि जो नकली सोना है, मतलब पीतल है, उसको एज अ असली सोना करके लोगों को गुमराह करके बेचते थे। शुरुआत में ये जो लोग थे, ये परिवादी को घी बेचने के बहाने मिले और उसके बाद उन्होंने परिवादी को ये कहा कि हमारे पास जो है वो पीतल का जो सोने के जो है वो आभूषण है, आपको बेचना है। साइबर ठगों के खिलाफ राजस्थान पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। बीते दिनों हुए ऑपरेशन शटरडाउन के तहत करीब 70 साइबर अपराधियों पर नकेल कसी गई, लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अब ऑपरेशन शटरडाउन के पार्ट 2 के तहत पुलिस ने और कड़ी कार्रवाई करते हुए कई और साइबर ठगों की धरपकड़ की है। ये रिपोर्ट देखिए। साइबर ठगों का शटरडाउन, नौकरी सरकारी, हरकत से अपराधी, साइबर ठगों का जाल एक एक पर वार। झालावाड़ पुलिस ने एक बार फिर साइबर ठगी के साम्राज्य पर कड़ा वार किया है। ऑपरेशन शटरडाउन का दूसरा चैप्टर शुरू हो चुका है। दिल्ली हो या पंजाब या फिर खुद राजस्थान, लगातार जारी इस अभियान में 6 और शातिर मोहरों को पकड़ा गया है। ये सब केंद्र की योजनाओं से लेकर राज्य सरकारों के पोर्टलों पर सेंधमारी कर रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो सरकारी डेटा का काला बाजार चला रहे थे, जिसमें खुद घर के भेदी ही शामिल थे। हैरानी की बात तो ये है कि गिरफ्तार लोगों में स्टेट नोडल ऑफिस का ऑपरेटर और यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट का एक कर्मचारी भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने खुलासा किया कि इन अपराधियों के पास से लाखों लाभार्थियों का गोपनीय डेटा और करीब 11,000 संदिग्ध बैंक अकाउंट्स मिले हैं, जिन्हें तुरंत डेबिट फ्रीज करा दिया गया है। ये जो ऑपरेशन शटरडाउन आप सबको विदित है, जैसा कि हमने शुरू किया और उसमें जो सरकारी योजनाओं में साइबर फ्रॉड करके जो गैर लाभार्थी हैं, जो अपात्र लोग हैं, उनको पैसे दिलाने का जो एक गैंग पूरा षड्यंत्र करके दिला रही थी। उस गैंग के 30 सदस्यों को शुरुआती चरण में गिरफ्तार किया। अभी वर्तमान में 6 और लोगों को गिरफ्तार और 2 को डिटेन किया, जिनकी गिरफ्तारी होनी है। साइबर ठगी का ये रैकेट कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये ऑपरेशन शटरडाउन उसी साइबर ठगी पर वार की अगली कड़ी है, जिसने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीमों को निशाना बनाया था। उस वक्त पुलिस की 70 टीमों ने लगभग 70 घंटे के नॉन स्टॉप एक्शन के बाद चौथी पास मास्टरमाइंड राम अवतार समेत 30 से अधिक आरोपियों को दबोचा था। ये साफ है कि ये जाल सिर्फ साइबर नहीं बल्कि सरकारी गलियारों तक फैला हुआ है। संपूर्ण प्रक्रिया में ये समझ में आया कि ये लोग जो पीएम किसान सम्मान निधि में, जिसमें गैर लाभार्थी को सूची से जुड़वाना, स्टेट नोडल के द्वारा अपनी पेलर आईडी को क्रिएट करना, साथ ही डिस्ट्रिक्ट नोडल्स की पेलर आईडी को क्रिएट करना और उसके सारे क्रेडेंशियल्स इन फर्जी लोगों को, इन गैंग के सदस्यों को देना और जो लाभार्थी नहीं है उसको फिर सूचीबद्ध कराना। इन्होंने न केवल जो अपात्र लोग हैं उनको राजस्थान की योजनाओं में लाभ दिलाया, बल्कि राजस्थान के लोगों को हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में सब जगह लाभ दिलाया। और साथ ही जैसे यूपी की यहाँ 50,000 की कोई लिस्ट साझा हुई, गुजरात के लगभग 2 लाख लोगों की लिस्ट हमें मिली है जो पीएम किसान सम्मान निधि में उनको जुड़ाने की प्रयास किया जा रहा था। तो इस तरीके से एक बड़ा डाटा पुलिस को मिला है, जिसका एनालिसिस कर रहा है। हालांकि अभी और बड़ा संख्या में डाटा मिलने की संभावना है। झालावाड़ पुलिस ने बेशक इन डिजिटल लुटेरों को सलाखे के पीछे भेज दिया है, लेकिन ये घटना हर नागरिक के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए हमेशा किसी अनजान लिंक को क्लिक करने से पहले 100 बार सोचिए। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। न्यूज़ 18 के लिए झालावाड़ से तरुण शर्मा की रिपोर्ट।